दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो ये किस तरीके का जवाब हुआ? ठीक है, देखो फनी भी तो होना चाहिए, कुछ हंसना हंसाना भी जरूरी है। आपका मूड खराब है तो पहले आपके मूड को ठीक किया जाए। प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं बेचारे, पहले रोते रहते हैं, तो पहले मैं सोचता हूँ पहले इन्हें हंसा दूं फिर इनके प्रश्न का उत्तर दूं, है ना। डॉक्टर सुई लगाता है ना, तो सुई लगाने के पहले रुई लेके घिसता है, रुई से घिस के फिर सुई लगाता है। तो डायरेक्ट उत्तर नहीं, पहले तुम हंस लो, थोड़ा प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओगे तो हमारी बात समझ पाओगे। आप खुशी नहीं हो तो हम कितना भी ज्ञान दे दें आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि दुख का पर्दा यदि है तो जल्दी से समझ नहीं आती चीजें। लेकिन आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप जल्दी समझ जाते हैं चीजों को। इसलिए किसी भी बात को समझने के लिए आपका प्रसन्न होना जरूरी है। यदि मेरी बात को आप प्रसन्न चित्त से सुनेंगे तो आपकी प्रसन्नता और बढ़ेगी और आपको समझ में आएंगी बातें। और यदि आप ना खुश हैं, परेशान हैं, तो फिर मेरी बात या किसी की भी बात आपको ठीक लगेगी ही नहीं। तो ये आपका एक तरीका है लोगों से। लेकिन महाराज जी, आप किसी को खुश रहने कब देते हैं? अगर कोई अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके, अच्छे से पढ़ लिख कर, एक अच्छी सी नौकरी करके अपने जीवन को चला रहा है, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश पूरी कर रहा है और अपने माँ बाप की सेवा भी कर रहा है, तो आप उसे नौकर कह देते हैं, सर्कस का शेर कह देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी आप उसे कुत्ता तक कह देते हैं। तो आपके यहाँ बोलने से वह व्यक्ति खुश रहेगा? और दूसरी तरफ यदि कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है और अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और अंत में वह अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता है, तो क्या वह दो कौड़ी का हो गया? तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे, ऐसे व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इस तरह की बातें बोलेंगे, तो क्या वह आपसे खुश रहेगा?